आपकी दीवानगी, आपके वोट की ताकत से आज जो औरंगाबाद महक रहा है, सारे हिंदुस्तान में फिरका परस्तों की नजरों में खटक रहा है, उसका एक सबूत लेकर आया हूं। हैदराबाद के आए हुए सलाम वालेकुम। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबके नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होते जो मुसलमान भी एक। मोहतरम हज़रात, मैं मंजूर खान हैदराबाद से 12-13 साल से आपके दरमियान आ रहा हूं। आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी दीवानगी, आपके वोट की ताकत से आज जो औरंगाबाद महक रहा है, सारे हिंदुस्तान में फिरका परस्तों की नजरों में खटक रहा है, उसका एक सबूत लेकर आया हूं। मेरे भाई, चूंकि बल्दिया के इंतखाबात है, 10 साल पहले ये इंतखाबात हुए थे। अभी मेरे शारिक नक्शबंदी साहब ने कहा कि माफी चाहते हैं, माफ कर दो। मेरे भाई, माफी के साथ साथ मैं हमारे अराकीन बल्दिया की, 26 अराकीन बल्दिया की कारकर्दगी भी आपको बताता चलूंगा। मैं तमाम 26 अराकीन बल्दिया का शुक्रगुजार हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, जिन्होंने अपने 5 साल में 250 से 275 करोड़ रुपयों के तरक्याती इक़दामात किए। हमारी बस्तियां, हमारे वो इलाके जिन्हें महज तासुब की वजह से तरक्की से महरूम रखा जाता था, हमारे अराकीन बल्दिया ने उनमें काम करवाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तालीमी मैदान में CBSE स्कूल जिनसी में चल रहा है, जहां पर बच्चे मरकज के निसाब के जरिए तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं मजलिसी जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात आपके इस प्रभाग की, और जो उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी कोशिश की है कि आपके दरमियान नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों मिलाकर उम्मीदवार दें। प्रभाग 6 का अगर आप जायजा ले तो आप देखेंगे कि इसमें वसीम अहमद की शक्ल में एक वफादार व मुखलिस मजलिसी मेंबर है, बाबा बिल्डर की शक्ल में खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाला एक शख्स है, सलीम सहारा की शक्ल में तजुर्बा है, और मेराज पठान की शक्ल में एक ताकत है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रभाग 13 से अवामी खिदमत का बचपन से जज्बा रखने वाले उसामा खदीर को मैदान में उतारा है। साथ अमर हैदरा, अब्दुल्ला हलाबी और सोहेल साहब हैं। प्रभाग 14 व 12 के जो उम्मीदवार हैं, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत है, आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत है, आपका वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत बख्शता है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों जरूरी है, ये आपको छोटा सा वाकया बताकर अपनी जगह लूंगा। अभी 5-6 रोज कबल उत्तर प्रदेश के संभल में एक न्यूज आई NDTV पर, मैंने देखा कि मुसलमान मस्जिद को अपने हाथों से शहीद कर रहे थे। मैं हैरत ज़दा रह गया। अरे वो मुसलमान जो मस्जिद को बचाने के लिए जान की बाजी लगाता है, वो मुसलमान जो मस्जिद के
मुसलमान अपने हाथों से अपनी मस्जिद को तोड़ रहा था। मैंने संभल में वहां के लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश की जालिम हुकूमत ने नोटिस दी थी कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई है, 24 घंटों के अंदर जवाब दो। और हमने 12 घंटों के अंदर अपने हाथों से हमारे अल्लाह के घर को गिराया। मैंने पूछा ऐसी क्या नौबत आ गई, तो मुझे बताया गया साहब अगर हुकूमत बुलडोजर से लाकर गिराती तो हमारे नौजवानों को सालों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता, लाखों रुपए जुर्माना लगाया जाता। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी कोई आवाज नहीं है। हमने समाजवादी पार्टी को अपना मसीहा समझकर वोट दिया था, लेकिन हमारे लिए कोई लड़ने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे भाई, ये होती है क़ियादत, ये होती है सियासी आवाज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको जरूरी क्यों है। हमारी अपनी रियासत तेलंगाना में 2 महीने कबल बाई इलेक्शन हुआ। चीफ मिनिस्टर रियासत साहब से दरखास्त की, साहब ये इलेक्शन मेरी इज्जत का मसला है, मुझे जीतना है, आप मेरा साथ दीजिए। असद साहब ने कहा जुबली हिल्स में कब्रिस्तान नहीं है, आप कब्रिस्तान के लिए जगह दीजिए। चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर 4 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए जारी करने का जियो जारी किया। ये होती है सियासी आवाज, ये होती है सियासी क़ियादत। मैं आपको गौर व फिक्र की दावत दूंगा। साल भर के अंदर आपने 2 बड़े नुकसान उठाए, 2 बड़े झटके खाए। आपको सोचने की जरूरत है इम्तियाज जलील को क्यों हराया गया। हालांकि आपने अपनी मोहब्बत में, अपनी चाहत में, अपनी दुआओं में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इम्तियाज जलील को लीडरशिप की सजा दी गई, हक बयानी की सजा दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला आया। इम्तियाज जलील ने आपको लेकर हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। आपकी सफों में मौजूद चंद गद्दारों को, दलालों को इस्तेमाल करके आपकी क़ियादत को कमजोर करने की कोशिश की गई। मेरे भाई, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से रहता है, तन्हा कुछ नहीं। जैसे कि कल अकबर साहब ने कहा कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को चुनकर मजलिस पर एहसान किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज है। आज हाल यह है कि हमारे अपने भाई अजीम तर मफाद को देखने के बजाय, इत्तेहाद की ताकत का हिस्सा बनने के बजाय तेरी चाच मेरे बैगन करते हुए हमारी सफों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हद दर्जे चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये जो दरख्त है 12 साल पहले एक छोटा सा पौधा आपने लगाया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज है, आपकी ताकत है। आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके नौजवानों को एक खुददार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी लड़ाई लड़ती है। चाहे वाने पार्लियामेंट हो, चाहे वाने असेंबली हो, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी एक नुमाया पहचान रखती है। हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि फैसले की इस घड़ी में अपने आप से पूछिए, ये जो चमन आपने बनाया है, ये जो चमन आपने सजाया है, इस चमन को उजड़ने ना देना। इसकी महक सारे हिंदुस्तान में है, सारी दुनिया में है। आज कोई साउथ अफ्रीका में औरंगाबाद का नाम लेता है तो लोग बोलते हैं इम्तियाज जलील का शहर। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, इसका ख्याल रखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार और चंपा चौक के, शाह बाजार के और हमारे
इस एरिया के गैर मुसलमानों, आपके सामने आने का मकसद ये है, आने वाली 15 तारीख को महानगर पालिका का इलेक्शन होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि प्रभाग नंबर 12 किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 14, ये हमारे अपने इलाके, ये हमारी अपनी जमात के इलाके, ये आपके इलाके, यहाँ पे तमाम जो उम्मीदवार खड़े हैं इन तमाम लोगों को आपको पतंग के सामने का बटन दबा के सबको कामयाब करना है। प्रभाग नंबर 12 भी, प्रभाग नंबर 13 भी, प्रभाग नंबर 14 भी, यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के लिए पूरे औरंगाबाद के अवाम, औरंगाबाद के सियासी जमात के लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो, किसी भी तरीके से उन्होंने इस मजलिस से गढ़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पर ये आप लोगों की जवाबदारी है, ये आपका काम है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर प्रभाग से लीड से चुन के दे, ताकि जो 2015 में आपने जो इत्तेहाद का सबूत दिया था, 2014 में इत्तेहाद का सबूत दिया था, इसी वक्त आपकी जवाबदारी है, आपकी तरफ पूरे महाराष्ट्र की नजर इस एरिया पे लगी हुई है, इस औरंगाबाद शहर पे लगी हुई है कि औरंगाबाद की आवाम आज क्या फैसला लेती है। ये फैसले की जवाबदारी आपकी है। आपका काम हमने पिछले 2014 से आज तक आपके आवाम के बीच में रहे, हमने अच्छे काम किए, हमने पानी का काम किया, हमने सड़क का काम किए, हमने हॉस्पिटल का काम किए, और हमने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमा 2015 से हमने हमारे अपने वार्डों में लाए, उसका काम किए। इससे पहले कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी, किसको कुछ समझता नहीं था कि गवर्नमेंट की स्कीम कहाँ थी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मजलिस के लोग थे जो उन्होंने हमारे वार्डों में स्कीमा लाई। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, चाहे किराड़पुरा हो, रहमानिया कॉलोनी हो, शरीफ कॉलोनी हो या नेहरू नगर के लोग, उसी तरीके से तुम्हारा कैसर कॉलोनी हो या शाह बाजार हो, इस प्रभाग के जो लोग हैं, बाजीपुरा हो, बारी कॉलोनी हो, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे काम को देख के, हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब को देख के, हमारे इम्तियाज जलील साहब को देख के, और आने वाला जो समय है, हमारे जो पहले जो लोगों ने कहा कि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, इसलिए हमारी अपने ख्याल, हमारी अपनी बात रखने वाला आदमी होना चाहिए। और हमारे जितने भी जो लोग पैनल में हैं, चाहे 14 नंबर के हो, 12 नंबर के हो या 13 नंबर के हो, ये तमाम के तमाम प्रशासक के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह इस बात की गवाही हम इससे पहले भी दे चुके और आज भी देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि आने वाले समय बटन नंबर किसी का देखना नहीं, सिर्फ पतंग 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 के सामने का बटन दबाना, और सारी पूरे औरंगाबाद को नहीं, पूरे महाराष्ट्र को बता देना ये गढ़ असदुद्दीन अवीसी साहब का है, ये गढ़ इम्तियाज जलील साहब का है, ये गढ़ अकबरुद्दीन अवीसी साहब का है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि कौन इसाक खड़ा, ये नहीं देखना कि कौन बाबा बिल्डर खड़ा, ये नहीं देखना कि कोई चौश खड़ा, यहाँ देखना है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही खड़ा है, असदुद्दीन अवीसी साहब का सिपाही खड़ा है, इम्तियाज जलील का एक सिपाही खड़ा है, और आपकी खिदमत में हमेशा मजलिस थी, है और रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बोलिए कि आने वाली 15 तारीख को पतंग के ऊपर, पतंग के सामने वाले बटन पे बटन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? दबाएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। मैं दावत देता हूँ सीनियर कायद कॉर्पोरेटर अली जनाब हैदराबाद के आए हुए हैं, सलीम बेग साहब।